बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक नया शोशा मार्केट में आ गया है। मेरे दोस्त हैं गौहर भट्ट, उन्होंने भी इस पर बात की है, उनसे वैसे भी फ़ोन पे बात हुई, रज़ी साहब के पास भी है। एक ही वक्त में ये हर जगह पे ख़बर फैल रही है। ख़बर ये है कि जी के चौधरी निसार अली ख़ान ये जो हैं वो मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं, यानी वो 3 ग्रुपों की तरफ से हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है अगला इन हाउस चेंज, और अगला वज़ीर आला पंजाब चौधरी निसार अली ख़ान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम पेश हुआ। इमरान ख़ान साहब ने बादल नखास्ता इस पर एग्री किया, और नून लीग जो है वो भी कहा जा रहा है कि उसको इतराज़ होने लगा था, लेकिन उन्होंने थोड़ी अखा वहाइयाँ तो वो नून लीग मान गई। तो क्यों ये हो रहा है, क्या चल रहा है पिछले दिनों, आप मतलब वो हमारे यहाँ पंजाबी में एक वैसे ही बात कही जाती है कि जिथे धुआं आए उत थले अग लगी होंदी है। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जो इस तरह की जो ख़बरें फैल रही हैं या इरादतन फैलाई जा रही हैं, वो ख़बर सच है, झूठ है, या ये होना है या नहीं होना। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। एक होता है ख़बर के, देखें 2-3 पहलू होते हैं। एक होता है कि फ़ैसला हो गया, होने लगा। एक होता है कि यार ये एक कहीं से ना ये बात छोड़ी गई है, और बात छोड़ने के पीछे फिर वो वजह ढूंढनी होती है कि क्या वजह है। फिर जब वो वजह पता चलती है तो वो ख़बर होती है। अच्छा, जब तक वो वजह आपको पता नहीं चलती कि यार ये ख़बर मार्केट में फैल रही है लेकिन इसकी वजह नहीं पता चल रही, तो फिर क्या होता है कि ख़बर तो नहीं होती, उस पर फिर आप क़ियास सराइयाँ करते हैं। और फिर कुछ लोग चाह ये रहे होते हैं कि क़ियास सराइयाँ फैलें, क़ियास सराइयाँ हों। क्यों हों? ताकि एक अनरेस्ट पैदा हो। अब ये अनरेस्ट फैलाने वाले लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो वो किसी तरफ से भी हों। अपोजिशन भी इस तरह की बातें कर लेती है। क्यों करती है? कि यार कि ज़रा हुकूमत जो है ना वो डिस्टेबलाइज रहे, हिलती रहे, एनन कर दी रहे, एनन कर दी, हो गया। अच्छा, ये फिर ज़्यादा काम ख़तरनाक कब होता है कि जब ये ख़बरें उस तरफ से फैलाई जा रही हों, जिसको हम कहते हैं कि जी कि ये सरकारी हलकों से ये ख़बरें आ रही हैं। तो मतलब सरकारी हलकों से मगर गैर सियासी हलकों से, ये भी बात ज़हन में रखें। मतलब कोई चीफ सेक्रेटरी बैठ के कह रहा हो कि मैं तो सुना फलाना साहब मिले सी, तो वो कर एवं 2-4 रिपोर्टर ना, ये तरीका होता है बात निकालने का। एवं अपने 1-2 रिपोर्टर बुलाए, यार फलाना काम है, तो वो ज़रा ये फाइल देखें, ये हम ये हो रहा है। बातों में एवं विच गल खसूस छड़ दी कि जी वो चौधरी निसार अली ख़ान 2 बारी मिले फलाने साहब, मैंने लगता है हो रहा। तो ये एक तरीका होता है। ये क्या तरीका होता है कि जनाब आपकी जो किसी भी तरह की जो होती है गैर सियासी क़ुव्वतें, वो सिविल क़ुव्वतें भी हो सकती हैं, वो और भी लोग हो सकते हैं, वो उनकी तरफ से भी ये बाज़ औक़ात होता है कि इस तरह की ख़बरें फैलाई जाती हैं। लेकिन अभी ये इस ख़बर का जो सोर्स है वो पॉलिटिकल लोग हैं और नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। और पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि जी के अब मैं नाम तो खैर क्या बताऊं आपको, छोड़ें इस बात को। लेकिन पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि जी कि हमें कुछ नॉन पॉलिटिकल लोगों ने ये वाली बात बताई है। अच्छा, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान की जो है सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक लोग जो हैं वो ये वाली चीज़ें छोड़ के तो कोई मतलब कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी की बात है कि हमारे पास ये जो बातें आई हैं ये पॉलिटिकल लोगों की तरफ से आ रही हैं। वो आगे से कह रहे हैं कि जी के और मैंने फलाने अफसर ने दसिया, और मैंने फलाने साहब ने दसिया कि इंज हो रहा। तो अब इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी जो भी है, कोई ना कोई ये चाहता है, और कौन चाहता है? वो इस तरफ वाले चाहते हैं, इस तरफ वाले नहीं चाहते, ये बात तय है। मतलब ये नून लीग की तरफ से नहीं आई, पीपल्स पार्टी का चूँकि पंजाब में इतना अमल दखल नहीं है, ये उस तरफ से नहीं आई, ये काफ लीग से हो सकता है, ये हो सकता है कि पीटीआई के कोई हल्के छोड़ रहे हों बातें। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर चल रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर साफ़ी हैं मदर अब्बास साहब, आप उनको जियो पे देखते हैं, रोज़ देखते हैं रिपोर्ट कार्ड के प्रोग्राम में। उन्होंने एक ख़बर बाकायदा, और वो कच्ची गोलियां नहीं खेलते, उनको पक्की खबर थी, और उन्होंने बताया कि जी के नवाज शरीफ कह रहा हूँ, इमरान ख़ान साहब जो हैं वो एग्री कर गए हैं असूली तौर पर कि यार ठीक है कि चौधरीयों के हवाले कर दें, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो कोई उनको कह रहा है
कि यार चौधरीयों के हवाले कर दें। ये मैं अब आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जब इलेक्शन से पहले ख्याल ये किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब कह रहे थे कि जी के मेरे पास कुछ लोग आए थे, तय सारा कुछ पा गया हुआ था कि वज़ीर आज़म मैं और पंजाब में नून लीग वफाक में भी तो ये तो वो तो पता नहीं फिर क्यों है। ये शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और नाम उन्होंने खैर ऑफ द रिकॉर्ड बताए थे, तो वो सुहेल वैस साहब ने शेयर नहीं किए नाम, लेकिन इशारों में अगर आप जाएँ तो फिर वो खैर बात पता चल जाती है, हम उस तरफ नहीं जाते। तो तब ये उसके बाद एक नया प्लान सामने आया था कि जी कि हाँ जी नहीं इमरान खान, लेकिन ये है कि पंजाब में चौधरीयों को हमने लेके आना। उसकी वजह ये बताई जाती है अब कि ये क्यों फ़ैसला पाकिस्तान की जो क्या लें कि फ़ैसला साज हैं उन्होंने ये क्यों फ़ैसला किया था, इसलिए कि पंजाब ही वो वाहिद यूनिट था इस वफाक का जहाँ से एक बड़ा चैलेंज सामने आ सकता था और आया इस तरह से कि इमरान खान साहब को वफाक से ज़्यादा जो चैलेंज था वो गवर्नेंस का वो पंजाब से था, क्योंकि पंजाब में जो मेयार वो सेट करके किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे और आप अपना गुस्सा निकाल दें कि जी ये नवाज शहबाज शरीफ का सारा जो जोर था वो लाहौर की तरफ था, ये वो आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन पंजाब एक डिसिप्लिन के तहत चल रहा था और पिछले 10 साल से चला है, मुसलसल चला है। और उसने जितनी तरक्की की और फिर वो जितनी गवर्नेंस की उन्होंने मिसालें, सौंदा ही नहीं थी बंदा, उसको वैसी एक बीमारी है कि वो सौंदा ही नहीं। मैंने खुद जो वज़ीर है, एक वज़ीर को मैंने खुद सुबह कोई 6 बजे एक रिक्शे में बैठ के 90 शारा पे आते देखा है। मैं तब ये पहले दौर की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। और खैर वो अब वो वज़ीर PTI में है, वो जो रिक्शे में आया था, खैर वो कहता यार गड्डी खराब होगी, रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, तो मैंने फिर वो मियाँ साहब नाराज़ होते हैं, लेट हो जाते हैं। तो ये मैंने मंज़र 90 पे देखा, 90 शाहरा 90 वहाँ पे ये वाला मंज़र देखा हुआ है। खैर तो मामला ये था कि उनको पता था कि यार कि ये अगर सूबा प्रॉपर गवर्न ना हुआ तो लोगों ने कहना वो वड़ गए भी, मतलब आते बर्बाद करता, वो रह गए। और वही हुआ एग्जैक्टली जिनके और अच्छा ये क्यों नहीं हो सका, ये उनको पता था कि ये होना है, उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपना रंग दिखा गए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के साथ जो पहले दिन से उनका इख्तलाफ है वो पंजाब के ऊपर था। क्यों? 2 बातें थी। एक ये कि उनको असल में था क्या कि इमरान खान साहब को लगता था कि इतने तो गुरके बैठे ने बड़े बड़े, वफाक में तो एक ही है ना, परवेज़ खटक के उन्होंने घुमा के थे, या वो शाह महमूद कुरैशी कि सजी भा के खबी मार देगा, पता नहीं चलेगा थल्यों वो कहते हैं ना अड़ोनी, वो कर देगा, मतलब चलता चलता बंदा अगे लत्त कर दो डिग पैंदा ना। तो ये उनको था कि उत्थे मैं सामना पंजाब में अगर कोई चेंज आया, पंजाब में कोई फनकारी हो गई तो फिर तो मैं गया। तो बेसिकली वो फिर उनकी फिर घर से भी थी अहकामात थे कि ऐन वाले ना दे, अहम जगह पे होने चाहिए। तो सबसे बड़ा जो था अहम महाज जो था या किला कह लें या पोजीशन कह लें वो पंजाब ही है। जो पंजाब में डूब गया वो वफाक में 100% डूब गया। ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक ज़रूरी असूल है। ये नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, नवाज शरीफ साहब को जब वो आए थे, गुलाम इसहाक़ खान ने जब असम्बलियाँ तोड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, तो ऐसे वो गेम खेली गुलाम इसहाक़ खान ने, पंजाब में तब्दीली ले आए, वो तिगड़म मलाई यूं यूं करके, और वो वट्टू साहब जो थे वो वज़ीर आला बन गए। तो वफाक में भी फिर वो फेल हो गए ना, मतलब नहीं चल सकते। तो इसलिए इमरान खान साहब जो थे उनका पहले दिन से था कि नहीं इत्थे मेरे को ना एक मशीन होनी चाहिए, जो उस्मान बुज़दार की सूरत में उनको मिल गई। और उससे ज़्यादा उनका आप कह लें कि ना कोई फेवरेट था ना है, उनको कोई बड़े से बड़ा अफसर पाकिस्तान का आके कहता है कि यार ये वाला काम यूं यूं करना है। मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं था कि शहबाज शरीफ ने एक स्कूल की तामीर के लिए, एक वफाकी कह लें कि सतह का स्कूल था, उसकी तामीर के लिए 60 करोड़ रुपया दिया था। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं। तो कुछ काम करने पड़ते हैं, किसी के कहने पे करने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म को पता भी ना हो, हुक्म मनना पैदा है। पंजाब की जो वज़ारत आला है बहुत आइडियल नौकरी है पाकिस्तान में, इससे बड़ी नौकरी 2 ही नौकरियाँ पाकिस्तान में, मैं हूँ दूसरी का नाम नहीं लेंदा, लेकिन ये वाली पंजाब की। तो लेकिन पंजाब में जो उस्मान बुज़दार साहब थे उनको पता था कि मैं किस तरह वज़ीर आला बना हूँ,
तो मुझे दो सपोर्ट्स चाहिए, एक असल वो जो रूहानी सपोर्ट है वो, अगर वो रही तो इमरान खान कितनी जान लगा, और इमरान खान को राज़ी रखना है मैं। तो राज़ी रखने का एक ही तरीका है कि कोई बड़े तो बड़ा अफसर आके कहे कि बुज़दार ये काम करो, जी सर अभी हो जाता है। और ये प्रैक्टिकली हुआ है कि बुज़दार साहब का जवाब होता है सर वो PM साहब को आपने बता दी है। अगला कहता है यार मैं मतलब गुस्सा चढ़ता है ना फिर, यार ये ब्यूरोक्रेसी तो फिर ब्यूरोक्रेसी है ना। तो इस पे भी वो था कि यार कि ना तो ये खुद कुछ करने जोगा है, जब हम इसको कहते हैं कि यार यूँ करो तो कहता कि खान साहब को पूछ के आओ फिर करांगा, या खान साहब को फ़ोन कराओ मैनू फिर मैं करांगा। तो इस वजह से जो बेसिकली अब अगर आप आज देखें कि इमरान खान के ऊपर जो ड्रीम था या जो प्लान था कि जी 10 साल वाला, उसके ऊपर सवाल क्या उठे हैं, परफॉर्मेंस कि जी आंदा कुछ नहीं कीता कुछ नहीं। अदरवाइज़ तो लोग इमरान खान को थोड़ा सा डिलीवर कर देते। इमरान खान साहब थे, नवाज शरीफ और जरदारी को किसने याद करना था यार, ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की मैं बात तो खैर बाद में करूँगा। ये इमरान खान ने जो ये वाला बंदोबस्त रखा उस्मान बुज़दार वाला, वो इस वजह से रखा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली इमरान खान साहब ने इस वजह से। तो अब क्या ऐसा मतलब हो गया है कि इमरान खान साहब बड़ी आसानी से के साथ कहेंगे हाँ जी तुसी ठीक कहते सो, तुसी बढ़ा दो वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को। तो भाईजान परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला, ये उनकी खबर ठीक होगी, ये इमरान खान साहब खिला रहे हैं और वो 2.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट को खिला रहे हैं, उस इस्टेब्लिशमेंट को जो उनको लेके आई है। और जो मेजर इख्तलाफ है वो गवर्नेंस के ऊपर है। इमरान खान साहब से जो गिला है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है कि यार इसने खाक उड़ा दी है। मतलब हर जगह देते कि वो जब जिक्र होता है कि जी वो फिर हम एवं ही रगड़े जाते हैं बीच में। अगर इसने कुछ किया होता तो हम ना रगड़े जाते, और सबसे आसानी के साथ कहाँ पे हो सकता था, पंजाब में हो सकता था। पंजाब की हवा पूरे मुल्क की हवा है, ये बात अपनी जगह पे एक तलख हकीकत है, कोई माने या ना माने। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने 2.5 साल तक जो मत्था लगाया हुआ था, अब किड़ी क़यामत आ गई है कि इमरान खान साहब कहेंगे हाँ जी ये मैं बनी बनाई जो खेल है वो इनके हवाले कर दूँ। आम ख्याल ये है कि जी कि वो अपनी वफाक की कुर्सी बचाने के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। वो अपनी आखिरी हद तक जाएंगे कि वो परवेज़ इलाही तो बड़ी दूर की बात है, परवेज़ इलाही चौधरी निसार जो हैं, निसार अली ख़ान, ये दूर की बात है। वो तो परवेज़ इलाही पे जो है वो हाथ कराएंगे। और जो निसार अली ख़ान साहब हैं, ना नून लीग ने कंप्रोमाइज़ करना है इस पर, ना पीपल्स पार्टी का तो खैर अमल दखल कोई नहीं है, ना चौधरीयों ने मानना है इस पर। तो इस तरह की ये जो है अफवाह साजी किसी ख़ास मकसद के लिए फैलाई जा रही है। वो मकसद क्या है, वो हो सकता है खान साहब को किसी का मतलूब हो के कमज़ोर करना है, या हो सकता है कि खान साहब को ट्रैप में लाने की कोशिश हो रही हो, या हो सकता है कि ये तजवीज़ के अच्छा परवेज़ इलाही करना तो इनू बढ़ा दो। ये डायरेक्ट कहने का किसी ने सोचा हो कि डायरेक्ट कहने की बजाय ये ख़बरें चला दें तो ये बात उनके नोटिस में आ जाए, ये ऑप्शन भी उनके जहन में आ जाए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपने डेथ वारंट पे ख़ुद साइन करेंगे अगर वो पंजाब में इस वक्त उस्मान बुज़दार की जगह पे किसी और को भी लेके आए। तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान ने इकट्ठे ही जाना है। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने जाना है तो फिर उस्मान बुज़दार को पहले भेज दिया जाएगा। तो अगर तब्दीली इधर से आनी है नीचे से, तो फिर वो तब्दीली जो है उसके लिए इमरान खान की मर्ज़ी कोई नहीं पूछेगा कि जी कि हाँ जी उसको नहीं लगाना तो इसको लगा दें, फिर वो तब्दीली आ जाएगी। तो जो तब्दीली इमरान खान से पूछ के आनी है वो तब्दीली कोई नहीं होनी। ये बेसिकली इमरान खान साहब को खिलाया जा रहा है और इमरान खान साहब उनको खिला रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, तब्दीली आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें हों या पाकिस्तान की दूसरी कुव्वतें हों, वो तब्दीली लाने के लिए अपने जो कहते हैं ना खाने मले हुए हैं और वो आगे पीछे चीज़ें कर रहे हैं। तो इनसे पूछ के कोई तब्दीली नहीं लेके आया, खान साहब तब्दीली लाई है, इस तरह नहीं होता। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।